अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक रिकर्सिव फंक्शन जो बनाएँगे वो बेसिकली एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करेगा। तो लिंक लिस्ट हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट होगी, मेरे पास इसकी नोड स्ट्रक्चर है, जिसमें उसका सिर्फ नेक्स्ट पार्ट है। तो बेसिकली हमारे पास इसकी मैं आपको पहले वर्किंग बता दूँ कि रिवर्स उसका लॉजिक क्या होगा। तो ऐसे नहीं करेंगे कि स्टैक लिया और उसमें सारा कुछ पुश किया तो वो रिवर्स हो गया, उसको दोबारा निकाला। तो नॉट दैट। अच्छा, हम हमारे पास 3 पॉइंटर्स का कांसेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो पी हमारे पास इंडिकेट करेगा प्रीवियस, सी करंट और नेक्स्ट से एन जो है वो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा, करंट के नेक्स्ट को। सो इनिशियली हम लोग पी को जो है वो एज अ नल जो है इंडिकेट करवाएंगे। पी हमारे पास स्टार्टिंग में हम नल उसको पॉइंट करवाएंगे एंड करंट को हम लोग स्टार्ट करवाएंगे हेड से एंड नेक्स्ट को हम लोग रखेंगे करंट के नेक्स्ट पार्ट में। और ये नेक्स्ट पार्ट हम लोग तब रखेंगे जब हमारे पास करंट नल नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे विजुअलाइजेशन में तो नल नहीं आ रहा। आखिरी केस में नल आएगा तो उस वक्त मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे हमने मूव नहीं करना है इसको। खैर, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमने इनिशियली स्टेप ये करना है कि करंट के नेक्स्ट पार्ट को चेंज करना है। करंट के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग चेंज करके प्रीवियस में पॉइंट करवा देंगे। तो इस एरो की डायरेक्शन जो है हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं और फिर ये वाला लिंक जो है वो बेसिकली ख़त्म हो जाएगा। खैर, अब ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि प्रीवियस को करंट पे पॉइंट करवा देना है और करंट को नेक्स्ट वाले पे पॉइंट करवा देना है। सिंपल एज दैट। उसके बाद फिर हमारे पास क्या स्टेप होगा कि हम लोगों ने करंट का नेक्स्ट पार्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। अगर होगा तो वो फिर हमने एन को करंट के नेक्स्ट पार्ट में मूव करवा देना है। जैसे कि इस केस में है तो हमने इधर मूव उसको करवा दिया। अब फिर वही स्टेप रिपीट करने हैं कि करंट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने उसका प्रीवियस का एड्रेस स्टोर करवा देना है। तो ये सिंपल एक लिंक बन गया, ये फिर लिंक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। प्रीवियस में प्रीवियस नेक्स्ट पे पॉइंट करेगा, फिर करंट प्रीवियस करंट पे पॉइंट करेगा और करंट नेक्स्ट पे पॉइंट करेगा। अब यहाँ भी हमारे पास करंट का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट होगा कि नेक्स्ट सी के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये स्टोर करवा लेंगे, प्रीवियस स्टोर करवा देंगे एंड प्रीवियस को आगे पॉइंट करवा के करंट को भी आगे पॉइंट करवा देंगे। और अब हमारे पास करंट यहाँ पे भी नल नहीं आ रहा तो इसलिए ये आगे मूव कर जाएगा। अब फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा तो हमारे पास ये जो लिंक है इसका नेक्स्ट पार्ट वो प्रीवियस को पॉइंट करेगा, प्रीवियस यहाँ पे पॉइंट करेगा और करंट जो है वो नेक्स्ट पे पॉइंट करेगा। अब हमारे पास ये लिंक यहाँ पे ख़त्म हो गया था। अब आपने देखना है कि हमारे पास करंट जो है यहाँ पे वो नल हो गया, तो बेसिकली इसका नेक्स्ट पार्ट तो सेट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जाके हमारी लिंक लिस्ट जो है उसकी रिवर्स ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमारे पास है क्या कि आखिरी चीज़ हमने करनी है कि हमने इसको हेड भी बना देना है। हेड को पी पे पॉइंट करवा देना है क्योंकि बेसिकली अब हमारा हेड यहाँ पे होगा। तो वो हमारे पास आखिर में हम लोगों ने ये काम कर देना है। तो चलिए इसकी कोडिंग वगैरह करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका रिवर्स का फंक्शन बना देता हूँ। रिवर्स, और शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने प्रीवियस को लाइक नल रखना है और करंट को हेड पे पॉइंट करवाना है। तो बेसिकली हमारे स्टार्टिंग दो जो हमें नोट्स चाहिए, हमने बस दो पॉइंटर्स लेने हैं, उनसे काम चल जाएगा क्योंकि नेक्स्ट बेसिकली हमने हमेशा करंट का नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना और करंट की कंडीशन ये होगी कि वो नल नहीं होगा, तब हमने उसका नेक्स्ट पार्ट लेना है। तो वो भी क्यों लेना है मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। हाँ, जब कोडिंग के दौरान आपको समझ आ जाएगी। अब शुरू में हमारे पास दो कंडीशंस है, एक तो नल आ गया उसकी नहीं है। अब हमारे पास बेसिकली जो हमने हेड है वो उसको जो है पास करना पड़ेगा। रिकर्सिव रिकरेंस के लिए बार बार वो यूज़ होगा। तो बेसिकली स्टार्ट हम लोग हेड से करेंगे। तो हेड प्राइवेट मेंबर होता है, तो इसलिए हम लोग एक पब्लिक इंटरफेस में तो उसको फंक्शन को नहीं बना सकेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक प्राइवेट फंक्शन बना लेते हैं उसको रिवर्स, और इसको नाम दे देंगे रिवर्स आर का। अब ये दो चीज़ें रिसीव करेगा। एक हमारे पास होगा प्रीवियस पॉइंटर और एक हमारे पास होगा करंट पॉइंटर। सही होगा, अब इसको प्राइवेट इंटरफेस में भी डाल देते हैं। अभी हमारे पास प्राइवेट इंटरफेस में आ गया। खैर, अब हमने इसको कॉल करना होगा तो
जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में प्रीवियस हमारे पास वो नल होगा एंड करंट हमारे पास जो है वो हेड होगा। इसका बेस केस ये होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारे पास करंट नल हो जाएगा, हमें पता है कि यहाँ पे जाके हमारे पास लिंक लिस्ट जो है वो रिवर्स हो चुकी है और हमारे पास P जो है बेसिकली अब वो हमारे पास हेड बन गया, हेड होना चाहिए। तो हमने हेड को पॉइंट करवा देना है प्रीवियस पे एंड दैट्स इट फॉर आवर बेस केस। ये हमारे पास एक ही बेस केस होगा इसका। अब इसको एम्प्टी लिस्ट के ऊपर चेक करना चाहें तो हमारे पास उस केस में हेड नल होता है, तो हेड जब यहाँ पे आएगा तो करंट नल हुआ तो हेड को दोबारा पॉइंट करा देंगे प्रीवियस पे, वो भी बेसिकली नल ही होगा। तो एम्प्टी लिस्ट के ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हमारे पास सबसे पहले तो हम लोगों ने करंट का नेक्स्ट पार्ट जो है वो एक पॉइंटर में रख लेना है, क्योंकि वो एक लेना रह गया था नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया। अब हमने इसके बाद स्टेप क्या करने थे कि हमने करंट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्रीवियस जो है वो स्टोर करवाना था। करंट के नेक्स्ट पार्ट में प्रीवियस आ गया। अब प्रीवियस फिर पॉइंट करेगा करंट पे और फिर करंट को हमने आगे मूव करवाना था, तो हम लोगों ने जैसे कि एन लिया हुआ है, तो ये बेसिकली इस पॉइंटर को लेने का मकसद ही ये है कि हमने यहाँ पे करंट को आगे मूव करवाना है। तो हमारे पास वैसे तो उसका नेक्स्ट पार्ट, उसका लिंक जो है वो रिवर्स हो चुका था, तो हम लोग ये पॉइंटर ना लेते, तो हमारे पास कोई और तरीका नहीं था, तो इसलिए एक टेम्परेरी टाइप ऑफ पॉइंटर लिया और वो भी तब लिया है जब हमारे पास हमें श्योरिटी है कि करंट जो है वो नल नहीं है। अब इसके बाद दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर लेना है रिवर्स। थिंक समथिंग रॉन्ग विद द स्पेलिंग। रिवर्स के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं। रिवर्स अब इसमें हमारे पास फिर से हम लोगों ने सिंपली बस प्रीवियस पॉइंटर और करंट पॉइंटर को बस पास करा देना है और दैट्स इट फॉर आवर रिकर्सिव फंक्शन। तो हमारे पास ये इतना ही था रिकर्सिव फंक्शन, जो कि यहाँ पे हमारे पास काम कर देगा, लिंक लिस्ट को बेसिकली रिवर्स कर देगा और इसकी विजुअलाइजेशन थी मैंने आपको दिखा दी। इसको रन कर लेते हैं। नीचे टेस्ट केस भी है, 10 to 70 जो है वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट की हुई थी और वो यहाँ पे रिवर्स वाले फंक्शन को कॉल करते हैं और देन देखते हैं। इसको हम यहाँ पे प्राइवेट इंटरफेस में डाल देते हैं इस फंक्शन को, क्योंकि ये हेल्पिंग फंक्शन था, इसको हम लोग पब्लिक इंटरफेस का हिस्सा नहीं बना रहे। पब्लिक इंटरफेस में हमारे पास हेड नहीं होता, तो इसलिए बस वो जो ये आगे हेल्पर फंक्शन खुद कॉल कर लेगा। सो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो एब्सोल्युटली परफेक्ट आए हैं, तो हमारे पास 70 से 10 तक ही लिस्ट को करना चाहिए था। उसके बाद हमारे पास ये तो हो गया। अब नेक्स्ट में हमारे पास मेरे पास और भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि एक यहाँ पे रिवर्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास एक तो बेसिकली ये भी हमारे पास एक हेल्पर टाइप ऑफ फंक्शन है। इसको मैं कोशिश करूँगा बाद में रिकर्सिव इसका भी सॉल्यूशन लेकर आऊँ। एक इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाएंगे कि के नंबर तक एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो। बेसिकली हमारे पास अगर 10 एलिमेंट हैं, 1 to 10 मेरे पास एलिमेंट हैं, तो ये अगर कहेगा 3 एलिमेंट तक रिवर्स कर दो, के की वैल्यू 3 होगी, तो इसका मतलब ये है कि पहले 3 एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो और बाकी वैसे के वैसे ही रहें। तो ये फंक्शन भी बहुत मज़े का फंक्शन है, इसको भी रिकर्सिव बनाने की कोशिश करेंगे बाद में। और जो बेसिकली नेक्स्ट मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा सॉर्ट के फंक्शन को रिकर्सिवली बनाना। मेरे पास ये आइटरेटिव सॉल्यूशन इसका बना पड़ा है, लेकिन इसको कोशिश करेंगे कि इसको रिकर्सिव में लेकर जाएं। सो आई होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी इस वीडियो के साथ आऊँगा, सॉर्ट का फंक्शन रिकर्सिव बनाएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में।